गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी अभी मेरा अक्टूबर नवंबर में हार्ट का ऑपरेशन होना है। क्यों? मेरा राइट साइड का बाल्ब खराब है हम्म। और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूं तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूं। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक और दिन में 10 से 12, मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा है? 120 का, 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी, और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो कितना जीते? हाँ गुरुजी। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह सुबह 10,000 जीता था। और हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूं, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूं। तो 3 लाख हार के 10,000 जीते हो? नहीं, उससे पहले 2 लाख जीता था। और 3 हार गए? हाँ तो आखिर हार ही तो ज्यादा है, जीत तो कम है ना? हाँ हाँ, वही दिक्कत है। दिक्कत तो आप मत खेलो ना भाई साहब, हैं? मत खेलो अब जुआ में 3 लाख बर्बाद हो गए और बर्बाद होंगे, तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये कौन दोस्त हैं? ये हो गए। तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई। तो कब से लगे जीएसटी? हाँ, जीएसटी सिगरेट में लग गई है 40%। कब से? ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी ये ऑपरेशन करवाने का सही टाइम है मेरे लिए या नहीं? अरे भाई, सिगरेट पियोगे और ऑपरेशन करा भी लोगे तो स्वस्थ थोड़ी होगे। क्यों मौत को निमंत्रण दे रहे हो? क्यों बुला रहे हो मौत को? वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता। दुकानदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने, और अगले दिन फिर दे रहा था। आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और आपकी जीवन संकट में पड़ जाएगा। गुरुजी मैं ये कोशिश करता हूँ कि दिन में दिन मेरी सिगरेट कम होती जाए। तो हो रही है कि नहीं? हो रही है। पहले 15-16 हो जाती थी दिन की, अब 10 में आ गया हूँ। और कम कब? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। तो प्रेम से रहती है कि नहीं? वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने। उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई नहीं बोल सकता। तो आप सिगरेट पीते रहोगे हमेशा, छोड़ोगे? अब मैं गुरुजी कोशिश ये करूंगा कि आज से यहाँ जा रहा हूँ तो दिन की 5 हो जाएं। ठीक है, दिन की 5 कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। हाँ, उसको छोड़ दूंगा और गुरुजी। गुटखा तो गुरुजी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा कम खाना। केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना सा आता है गुरुजी। है 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ, तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम 1 बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। तो वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, गुटखे से तो बढ़िया ही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो राधे राधे गुरुजी। अब नहीं खाना? जी गुरुजी। क्या जी? बोलो 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 बेटा, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी दादी, हम उल्लासनगर से आए। बोलो। हमारी कंपनी पहले 6,000 कमीशन देती थी, किसको? अभी 500 देती है। क्यों? पता नहीं गुरुजी। तो आप बढ़िया करके दो कंपनी को। बहुत अच्छा काम करते हैं गुरुजी कंपनी के लिए। क्या करते हो? जॉब करते हैं गुरुजी। कितना मिलता है महीने का? ऐसे ही 10-20 हजार। पहले 5,000 मिलता था। हाँ, पहले 6,000 मिलता था, अभी 500 मिलता है। आप तो कह रहे वो हैं कमीशन है 6,000, अभी से 500 मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? वही पता नहीं गुरुजी। और हम हुक्का पीते, वो आदत नहीं जाती है मेरे से। क्या? हुक्का दुआ। हुक्का पीते हो? हाँ, शीशा। शीशा? हाँ, वो हुक्का पीते ना, हुक्का। शीशा पी जाते हो? हाँ, वो धुआं निकलता है जिसमें से। क्या निकलता है? धुआं सिगरेट के जैसा होता है, उसकी आदत नहीं जा रही। आदत लगी कैसे आदत?
ये दोस्तों नहीं लगवाई, ये तरुण, ये मोहित, और एक मेरा राज करके दोस्त है, उसने आदत लगवाई मेरे को। तो ये आदतें सही हैं? नहीं शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं, ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो कि पत्नी ढूंढ रहे हो? नहीं, सीधा पत्नी ही ढूंढेंगे ना। बेटा ये सब आप आज के युवा हो, कमाओ कुछ अच्छा, राष्ट्र के लिए सोचो, देश के लिए सोचो। नशा में क्यों? इससे आपका भला होगा, आपसे इस देश का भला होगा। एक मिनट रुको। सुनाई पड़ रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। आपसे इस देश का भला होगा? नहीं नहीं होगा? होगा, होगा नहीं होगा? होगा, भला होगा सर। क्या भला? बता। आप नशा करते हो, जब आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है, जब आप खुद नशे के गुलाम हो, तो आप इस देश की क्या सेवा करोगे? करेंगे गुरुजी, अभी ध्यान करेंगे। कब करोगे? आज से। तो बेटा नशा करना सही है? नहीं, आप जैसे युवा नशा में उलझ गए तो देश के लिए कौन सोचेगा? हम सोचेंगे आज से। अब नहीं पियोगे ना? नहीं पियेंगे, पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। हैं? माँ कसम, माँ कसम। अब नशा नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आपका दोस्त किस कहाँ है जिसने सिखाया? ये मैं हूँ गुरुजी। तो आपने इसको पिलाया सिखाया गांजा वाजा? गुरुजी मैं पीता ही नहीं हूँ, ये पीता है, खुद अकेला जाके नाम हमारा फंसा रहा है। हम तो उल्लासनगर से आए, वैसे बोलो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो आपने पीते नहीं हो नहीं गांजा? नहीं, हम नहीं पीते हैं, अभी हम काशी से आए हैं गुरुजी। तो गांजा नहीं पीते? ना ना, बचपन से हाथ ही नहीं लगाया गांजे पे। सिगरेट? ना गुरुजी नहीं, शराब? शराब बंद कर दिया। ठीक। हाँ, बुरी आदतें नहीं है, ये तीनों खुद में पीते हैं, नाम मेरा बर्बाद करते हैं इसमें। और कहाँ इसके दोस्त पीने वाले? ये नहीं, अभी सुनो, ये अकेला पीता है, ये दोनों नहीं पीते, हम तीनों नहीं पीते, मतलब पीता ये अकेला है, नाम तीनों का बसा रहा है। काहे ये मेरी तो- टेरेस पे आता है पीने के लिए, हैं? मेरी छत पे आता है, घर के टेरेस पे पीने के लिए दारू। तो आप अपने छत पे इनको पिलाते हो ये सब गांजा के वांजा? फ्रेंड्स रहते हैं ना मेरे बिल्डिंग में। हाँ। हाँ, तो तो उनके साथ आता है, मेरे साथ नहीं आता है। और आपसे झूठ बोलता है, बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ, मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। तो उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ, दोनों पीते हैं। अच्छा। हाँ, तो कांच क्या होता? कांच क्या पीते हैं? शीशा होता है, उक्का उक्का। गांजा? नहीं, गांजा नहीं, वो शीशा होता है, इतना बड़ा पॉट होता है, हाँ। उसमें पाइप लगा के पीते हैं। तो उससे नशा चढ़ता है? नशा तो नहीं चढ़ता है उससे, फिर? खाली धुआं निकलता है, एंजॉयमेंट। हम्म। हाँ, वो करता है, वो गांजा नहीं पीता है। वो टेरेस पे बैठ के वो दोनों वही पीते हैं। लड़की और ये? हाँ, लड़की और ये दोनों चलो, पीते हैं। तो ये देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, बस सबको सिखाएंगे हुक्का कैसे पीते हैं। यही करेंगे और क्या करेंगे? हाँ, नहीं तो वही बोलो ना, सबको ऐसे तो सिखाएंगे। कसम माँ कसम खा गया, अब नहीं पिएगा? अभी कसम इधर खाइए बोलता है, कल थोड़ी खाई थी, कल के लिए नहीं, आज के लिए खाइए, खाली आज नहीं पिएगा, आज यात्रा पे ना, अभी 2-3 दिन और। क्यों? ऐसी कसम है? नहीं, नहीं पियेंगे गुरुजी। सदा के लिए? नंबर ले लो गुरुजी इसका। नहीं पियेंगे गुरुजी, नहीं पियेंगे। तो वही है, सही है। कोई बात नहीं, हमारा धर्म है समझाना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक सुधर जाओ तो तुम्हारा भला, नहीं सुधरो तो तुम्हारा। नहीं सुधरे, अच्छा है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है। आज जो गलत है कंपनी में, वो बोला कमीशन, वो इंसेंटिव होते हैं इनके, मतलब कैसे बुकिंग में होता है ना, एक्चुअली हम जो फील्ड से है ना, तो उसमें हमको कमीशन मिलती है, तो उस बेसिस पे वैसा है। तो उस पैसे से किसी का भला किया करो, किसी को भला भोजन। करते हैं, ऐसा नहीं, भला करते हैं, अच्छा, ऐसा आदमी बहुत अच्छा है, भला करता है सब, बट आदतें थोड़ी खराब है, और कुछ नहीं है। चलो अब सुधर गई। सुधर सुधर जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी मम्मी पापा सुबह उठते से सिर्फ आपका ही सत्संग देखते हैं, अच्छा, तो उनको खाली राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल आपकी मैया को राधे राधे। राधे राधे। जी, और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी नमस्कार। नमस्कार, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपके हर एक रील लाइक करते हैं। खुश रहिए। और कुछ? नहीं नहीं बस। श्री हरिवंश गुरुजी। अभी आएगा माइक। जी, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न है, जैसे कि राष्ट्र के ऊपर और अपने अध्यात्म के ऊपर भी। एक तो मेरा खुद के लिए प्रश्न है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं किसे पूछूं, मतलब जो एक होता है ना पर्टिकुलर किसी एक को लेकर चलना, ऐसा नहीं समझ आ रहा मुझे खुद को। आप किसको पूजते हैं अभी? अभी वैसे तो मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूं, पर जैसे हमारी कुल देवी है काली माता, और मैं बचपन से, वैसे मैं 5-6 साल की उम्र से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता था, और भगवान राम में भी मेरी बड़ी आस्था है, बांके बिहारी में बड़ी आस्था है। जब भी मैं वहाँ, जैसे मैं राम मंदिर गया या आज बांके बिहारी मंदिर गया, तो वहाँ जाते ही मतलब मुझे इतना, मेरी आंखों में इतना ज्यादा आंसू, रोना आ जाता है, कुछ कहना नहीं। और आज कुछ समय से, अभी पीछे 2 महीने से लगभग, जब मैं ऐसे, मैंने ना मतलब मैं बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में कुछ फैमिली कारणों की वजह से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ध्यान लगाने की कोशिश करूं कि उससे थोड़ा नकारात्मक भाव खत्म होंगे। तो जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, ऐसे मैं आंख बंद करके बैठता था, तो जैसे आमतौर पे लोग जब आंख बंद करके बैठते हैं तो उनको अंधेरा छा जाता है आगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब मैं आंख बंद करता हूं ना, तो मैं मतलब जैसे ब्रह्मांड दिखता है मुझे, ऐसा लगता है कि मैं कहाँ, क्षीर सागर, भगवान विष्णु दिखते सही है, हैं कि सही है, माता। आपका ध्यान सही है। हाँ जी। और ऐसा मैंने है कि देखो, कंफ्यूज ना होइए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। तो देवताओं को चित्त में रखना नहीं चाहिए, हाँ जी। भगवान को चित्त में रखना चाहिए। देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। देवता कितने हैं? 33 कोटि। हाँ जी। और भगवान कितने हैं? भगवान तो एक ही। एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर हाँ जी। एक है। जी। तो उस एक का नाम ही नारायण है। जी। वह नारायण, जब प्रहलाद पर संकट आया तो हमारे भगवान श्रीमन नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए। फिर त्रेता युग आया, रावण का अत्याचार बढ़ा, तो हमारे भगवान नारायण रावण जैसे पापियों को मारने और धर्म की स्थापना करने, मर्यादा की स्थापना करने के लिए हमारे नारायण त्रेता में राम बन गए। फिर द्वापर आया, कंस का पाप बढ़ा, गीता को प्रकट करनी थी, तो भगवान श्रीमन नारायण
द्वापर में कृष्ण बन के प्रकट हो गए। कलयुग आया, कलयुग के आखिरी में हमारे नारायण भगवान श्रीमन नारायण कल्कि अवतार लेके प्रकट होंगे। समुद्र मंथन हुआ, पहाड़ धंसने लगा, तो हमारे भगवान नारायण कछुआ बन के प्रकट हो गए, पहाड़ को धारण कर लिया। भगवान को लगा कि राजा बलि पर कृपा करनी है, तो राजा बलि के लिए वामन भगवान नारायण बन गए। तो भगवान नारायण के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। कंफ्यूज ना होइए, चाहे राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, सबका मतलब एक ही है। एक है। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था भीतर? भगवान राम और माता सीता। राम, तो राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी कौन है? सॉरी, हनुमान जी कौन है? शंकर जी। शंकर जी भी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहते। जी जी। तो हरि हरि और न भेदा, और गुरुजी हरि जैसे हर में कोई भेद ना मानो, राम कृष्ण में कोई भेद ना मानो। क्या समझ में आया पहले बताओ, कंफर्म कराओ, क्या समझे? यही समझ में आया जी कि हरि जो विष्णु नारायण है वो ही सब कुछ है। हाँ, अब कंफ्यूज नहीं होगी? नहीं जी, अब नहीं अब confuse। क्या जपोगे? नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। और गुरुजी जैसे कि ना मैं एक दिन बोलो ऐसे एक बार श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक। गुरुजी एक दिन मैं जैसे ध्यान में बैठा था ना, तो मुझे मतलब जो आभास हुआ बैठे ऐसे, मतलब जब मैं आंख बंद करता हूँ, जब अभी मैं बंद कर लूँ ना, तो तुरंत ही मुझे सब कुछ दिखने लग जाता है। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने माँ काली का रौद्र रूप देखा, और उनका रौद्र रूप चल रहा था, और इसी में मैं उसको देख के डरने लग गया, मुझे कंपन होने लग गई मेरे शरीर ठीक है। में। और इसी के साथ तुरंत थोड़ी देर में ही उनके रौद्र रूप के आगे चारों तरफ मयूर पंख मुझे नजर आने लगे, और उससे फिर मुझे शीतलता मिली। सही। और फिर माँ ने मुझे कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो आप सामर्थ्यवान बने तो एक मंदिर छोटा सा बनवा के पूजा करिए। मंदिर का मतलब है कि ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, अपने मन को ही मंदिर बनाओ। ये भी इशारा है कि मन को मंदिर बनाओ, ईंट पत्थर का मंदिर ही नहीं होता, मन को भी तो हम पवित्र करके मंदिर बना सकते हैं। और गुरुजी एक सवाल मैं राष्ट्र के लिए पूछना चाहता पहले जो समझ में आई, मन क्या है? हूं। मन मंदिर है। मन मंदिर है। मन नाला भी है। हाँ, अगर गलत जिसका देखा मन गलत जा रहा है वो मन नाला है, जी जी और जिसका मन भगवान में लगा है उसका मन ही मंदिर है, और उसी मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जी जी। अब आगे। एक राष्ट्र के लिए सवाल है मेरा। जैसे कि हम जब भी अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, ठीक पिछले साल अभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पिछले वर्ष मेरी जब से शादी हुई है, मैंने बहुत सारे तीर्थों के मुझे दर्शन लाभ हुए। तो सबसे पहले शादी के तुरंत बाद हम गए बाबा विश्वनाथ बनारस में। ठीक तो है। जब वहां पर गए तो हमने देखा, जैसे कि सुना तो हुआ था, और जैसे सोशल मीडिया के द्वारा देखा भी हुआ था, कि देखा कि नीचे भवन है, भगवान का मंदिर है, ऊपर गुंबद है वो इस्लाम का। और फिर इसके बाद जैसे राम मंदिर का तो हम सब जानते ही हैं, अभी फैसला है, राम मंदिर भी बना। और आज यहाँ भी जब मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गया, तो वहां भी हमने देखा कि नीचे मंदिर है और ऊपर वो मकबरा सा बना हुआ है। तो मतलब, और जहां भी हम जब भी अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं, हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल में जब हम सब लोग जाते हैं, तो हमें ऐसा वहां पर जाके ना थोड़ा सा हीन भावना आ जाता है। वो हीन भावना अपने धर्म की वजह से नहीं आता, धर्म की वजह से तो हमें गर्व होता है, अपने पूर्वजों पे भी गर्व होता है, लेकिन आज की जो समाज में जैसा स्थिति है हिंदुओं का, उस वजह से हीन भावना आता है कि 100 करोड़ से ऊपर की आबादी हमारे विश्व भर में होते हुए भी, सारे हिंदू समाज की, और हमारी ये दुर्गति है कि हम अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ती है। जबकि यही जब हम देश दुनिया में और भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अलग अलग धर्मों के, छोटे से, अगर एक सिख धर्म का उदाहरण आप ले लीजिए, हम में से ही निकला है, और 2% के करीब उनकी आबादी है पूरे देश दुनिया में। अगर वहां आप जाओ तो वहां भी उनको भी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कर्मी कर रहे हो। वो अगर करते भी है तो उनके खुद के लोग करते हैं। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है, हमारे संस्कृति में ऐसी स्थिति है, हम लोग भीरू या कायर, या मैं कहूं तो नपुंसक भी कह सकता हूं कि हम हो चुके हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कर्मियों से करवानी पड़ती है, और हम वो अपनी चीजें ही हम लेने के लिए कोर्ट से लड़ रहे हैं, 500-500 साल तक लड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी चिंता है, पर अब क्या है, ये देश ना एक संविधान है, एक सिस्टम है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, खून ना बहे, और हमारे अधिकार हमें मिल जाए, उनके अधिकार उनको मिले। जहां मंदिर है वो मंदिर की भूमि हमें मिल जाए, जो उनका है वो उन्हें मिले। तो अब शांति से काम हो रहा है। पहले तलवारों के बल पे काम हुआ, गर्दन काट काट के पहले लहू बहा बहा के मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गई। अब की सरकार चाहती है कि लहू ना बहे, खून ना बहे, और शांति से कोर्ट कचहरी के द्वारा ही निर्णय हो जाए। अब राम मंदिर बना, किसी का खून नहीं बहा। 500 साल तक जिस लड़ाई को सनातनी लड़ते रहे, भूमि भी आ गई, मंदिर भी बन गया, सब्र रखेंगे, सनातन अपना मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। तो बिना हम सनातन, यही तो सनातन की सुंदरता है कि हम जीत भी जाते हैं और खून भी नहीं बहता। जी जी। और महाराज जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक मिनट जी। आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि जैसे मैं असल में सही मानिए ना, तो मैं बाबाओं को नहीं मानता, लेकिन जैसे कि कुछ बाबाओं को आज के समय में बहुत ज्यादा मानता हूँ। जैसे एक बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद जी महाराज, आप भी हो उसमें, और एक ठाकुर जी, जो उनका भी पूरा नाम नहीं याद मुझे। तो वो इसलिए वो मानने का एक कारण भी है। एक ये कि दान तो सभी लेते हैं। जैसे हमारे देश में लाखों मंदिर मठ होंगे, बड़े बड़े संत हैं, तोंद निकाल के बैठे हैं, लेकिन उनमें से कोई दान तो सब ले रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप जैसे कुछ संत हैं जो उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात, आप लोग समाज को एक शिक्षा भी देते हो। जैसे अभी आपके पीछे तो बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आपके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि आपने माताओं बहनों के लिए जो भी अच्छी बातें ही बताई थी आपने। समाज में जो भी मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोस में जितने भी औरतें हैं, वो सब आपकी तारीफ ही कर रहे थे कि महाराज ने बहुत अच्छा किया। और मैंने देखा भी, जितने भी अच्छी औरतें थी वो सब समर्थन में ही थी आपकी। जो गंदगी थी उनके ऊपर ही कीचड़ जाके लगा, सही निशाने पे लगा आपका तीर जो भी था। श्रीमन नारायण। बिल्कुल, जय श्रीमन नारायण।